संस्कृत ज्ञानोदय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ शुकनासोपदेशः से प्रश्नोत्तरी। इसका पूर्व भाग मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको जाकर के देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे सभी वीडियो को आप देख सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए समय अधिक न लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इंद्रायुध कौन है? चंद्रापीठ का घोड़ा, चंद्रापीठ का मित्र, चंद्रापीठ का मंत्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रापीठ का घोड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रायुध पूर्व जन्म में क्या था? पुंडरीक, कपिंजल, शूद्रक, चंद्रापीठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कपिंजल। इंद्रायुध नाम का जो घोड़ा है वह पूर्व जन्म में कपिंजल था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौरी और हंस किसके माता पिता का नाम है? कादंबरी, महाश्वेता, लक्ष्मी और पत्रलेखा। कादंबरी, महाश्वेता, लक्ष्मी, पत्रलेखा। तो इसका सही आंसर है महाश्वेता। गौरी और हंस महाश्वेता के माता पिता हैं। ठीक है, महाश्वेता की माता का नाम गौरी और पिता का नाम हंस है। कादंबरी में महाश्वेता की माता का नाम गौरी और पिता का नाम हंस है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मदिरा और चित्ररथ किसके माता पिता हैं? पत्रलेखा, कादंबरी, मदलेखा, महाश्वेता। मदिरा और चित्ररथ कादंबरी के माता पिता का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। कादंबरी की माता का नाम मदिरा और पिता का नाम चित्ररथ है। और देखिए, प्रश्नों में कभी कभी आता है, परीक्षाओं में पूछता है कि कादंबरी का क्या अर्थ होता है। तो इसमें कादंबरी का अर्थ होता है मदिरा, और मदिरा नाम कादंबरी की माता का नाम है। ठीक है, कादंबरी का एक अर्थ होता है मदिरा, कादंबरी का एक अर्थ होता है मदिरा, और कादंबरी की माता का नाम भी क्या है? मदिरा है। ठीक है, और पिता का क्या नाम है? चित्ररथ। याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कादंबरी की सहचरी का क्या नाम है? कादंबरी की सहचरी का क्या नाम है? मदलेखा, पत्रलेखा, तरलिका, चांडाल कन्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मदलेखा। कादंबरी की जो सहचरी है उसका नाम है मदलेखा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पुंडरीक के माता पिता का क्या नाम है? लक्ष्मी श्वेतकेतु, लक्ष्मी चित्ररथ, मदिरा चित्ररथ, मदिरा श्वेतकेतु। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मी श्वेतकेतु। पुंडरीक के माता पिता का नाम है लक्ष्मी श्वेतकेतु, अर्थात पुंडरीक की जो माता है वह लक्ष्मी है और पिता है जो है वो है श्वेतकेतु। पुंडरीक के माता का नाम लक्ष्मी है और पुंडरीक के पिता का नाम श्वेतकेतु है। ठीक है, याद रखिएगा। पुंडरीक की माता का नाम कभी पूछ दिया परीक्षा में तो आप क्या लिखेंगे? लक्ष्मी। और पुंडरीक के पिता का नाम पूछ दिया तो श्वेतकेतु। अगर पुंडरीक के माता पिता दोनों का नाम साथ में पूछता है तो लक्ष्मी और श्वेतकेतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? वेत्रवती, गोदावरी, नर्मदा, निर्विंध्या। तो इसका सही आंसर है वेत्रवती। विदिशा वेत्रवती नदी के किनारे स्थित है। अब अगर ये प्रश्न में आ गया कि वेत्रवती नदी के किनारे क्या स्थित है, या वेत्रवती नदी के किनारे किसकी राजधानी स्थित है, तो
ये शूद्रक की राजधानी का नाम है विदिशा। ठीक है, शूद्रक की राजधानी का नाम है विदिशा और यह वेत्रवती नदी के किनारे स्थित है। इतना ध्यान रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुकनास ने अनार्या किसे कहा है? शुकनासोपदेश में अनार्या शब्द का प्रयोग हुआ है। यह अनार्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्मी के लिए, मनोरमा के लिए, विलासवती के लिए या उपर्युक्त में से किसी के लिए नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मी। लक्ष्मी के लिए सुकनास ने अनार्या शब्द का प्रयोग किया है। यह अधिकतर, ये जो प्रश्न है यह अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सुकनास ने अनार्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया, या सुकनास ने अनार्या शब्द किसे कहा है, या सुकनास ने अनार्या किसे कहा है। तो किसे कहा है? लक्ष्मी को कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपदेश सरलता से किस में प्रवेश करते हैं? निर्मल मन में, तपस्वी मन में, लोभी मन में, धूर्त मन में। तो देखिए, लोभी मन में तो कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता, और जिसका मन धूर्त है, जिसका मन दुष्टता से भरा हुआ है, जिसका मन धूर्तता से भरा हुआ है, उसके मन में भी उपदेश सरलता से प्रवेश नहीं कर सकता। तपस्वी तो उपदेश देते हैं, उपदेश लेते नहीं, उपदेश सुनते नहीं है, वो तप के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उपदेश सरलता से किस में प्रवेश करते हैं? निर्मल मन में। ठीक है, उपदेश सरलता से किस में प्रवेश करते हैं? निर्मल मन में। जिनका मन बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, यदि आप उसको उपदेश देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, तो उसके मन में वह प्रवेश कर जाता है। तो इसका सही आंसर है निर्मल मन में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शूद्रक का प्रधानमंत्री कौन है? जो राजा शूद्रक है उसका प्रधानमंत्री कौन है? कुमारपालित, वैशंपायन, कपिंजल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुमारपालित। जो कुमारपालित है वह शूद्रक का प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब प्रश्नों में ये भी पूछ सकता है कि ये जो कुमारपालित है, प्रश्न परीक्षाओं में ऐसे भी पूछ सकता है कि कुमारपालित किसका प्रधानमंत्री है? तो इसका आंसर होगा शूद्रक का। राजा शूद्रक का वह प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो कुमारपालित किसका प्रधानमंत्री है? शूद्रक का। या शूद्रक का प्रधानमंत्री कौन है? कुमारपालित। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बिना जल वाला स्नान किसे कहा गया है? बिना जल वाला स्नान किसे कहा गया है? गुरु उपदेश रूपी स्नान, प्रिया उपदेश रूपी स्नान, सखा उपदेश रूपी स्नान, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु उपदेश रूपी स्नान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाताल गुहेव तमो बहुला कौन है? पाताल गुहेव तमो बहुला कौन है? लक्ष्मी, युवावस्था, वृद्धावस्था, पत्नी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मी। पाताल गुहा इव तमो बहुला कौन है? लक्ष्मी है। इसका अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असिधारासु निवसति कौन है? युवावस्था, वृद्धावस्था, लक्ष्मी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव किसे कहा गया है? त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव किसे कहा गया है? विदिशा, उज्जैनी, लक्ष्मी, विलासवती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विदिशा। विदिशा को त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राहु की जिह्वा किसे कहा गया है?
युवावस्था, वृद्धावस्था, लक्ष्मी, अंधकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मी। राहु की जिह्वा लक्ष्मी को कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तरलिका किसकी सहचरी है? महाश्वेता, कादंबरी, लक्ष्मी, विलासवती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाश्वेता। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समुद्र से, ब्रह्मा के मुख से, विष्णु से, इनमें से किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्र से। लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप मेरे संपूर्ण वीडियो को देख सकें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए कितनी सहायक है।